हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शालिनी जीएस क्लासेस में। दोस्तों आज हम देखेंगे सीडीपी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो यूपी टेट, सी टेट एवं री टेट के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो एक ए है मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का परीक्षण करता है, बी है जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा, सी है बच्चे की वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करना, डी है किसी बच्चा के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे समस्त सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। निरीक्षण विधि में किया जाता है, ए है अपना अध्ययन, बी है अपने व्यवहार का अध्ययन, सी है दूसरे के व्यवहार का अध्ययन, डी है व्यवहार विश्लेषण। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, दूसरे के व्यवहार का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। बच्चों के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है, ए है शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, बी है शिक्षार्थियों के सामाजिक स्तर को पहचानने में, सी है शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, डी है शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए या औचित्य स्थापित करने में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। केस अध्ययन विधि के संबंध में क्या सही नहीं है, ए है यह एक वैज्ञानिक विधि है, बी है यह विधि बहुत जटिल होती है, सी है यह सरल और सस्ती होती है, डी है यह कारण का पता लगाकर समस्याओं का निदान करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यह विधि बहुत जटिल विधि है। एक गलत है, बाकी सब सही है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि है, ए है राइटिंग स्केल, बी है प्रश्नावली, सी है केस स्टडी, डी है प्रयोगात्मक विधि। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, केस स्टडी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कक्षा का एक शरारती बालक अन्य छात्रों को परेशान करता है, यह अध्यापक को उसी समस्या का कारण जानने हेतु किस विधि का प्रयोग करना चाहिए, ए है सर्वेक्षण विधि, बी है वैयक्तिक अध्ययन विधि, सी है प्रायोगिक विधि, डी है पर्यवेक्षण विधि। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, वैयक्तिक अध्ययन विधि। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है, यह विकास के सिद्धांत को दर्शाता है, ए है वैयक्तिक विभिन्नता, सी है अंतर संबंध, सी है निरंतरता, डी है सामान्य से विशिष्ट की ओर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, वैयक्तिक विभिन्नता। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि ए है शिक्षार्थी हमेशा समूह में ही बेहतर सीखते हैं, बी है शिक्षक प्रशिक्षण कार्यों में ऐसा ही बताया गया है, सी है इसकी प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिले, डी है बच्चों की विकास दर विभिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है, ए है उद्दीपन व प्रतिक्रिया पे, बी है लिंगीय व प्रसुप्ति स्तर पे, सी है उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर, डी है क्रिया प्रसूत सक्रिय अनुबंधन। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है, सामान्य से विशिष्ट की ओर प्रतिवर्ती, सी है निरंतरता, डी है आक्रामकता। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रतिवर्ती। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, लेकिन इसका अर्थ है कि ए है सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव नहीं है, बी है एक विषमरूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है, सी है कोई भी दो विद्यार्थी अपनी योग्यता, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते, बी है शिक्षार्थियों में न तो कोई समान विशेषताएं होती हैं और न ही उनके लक्ष्य समान होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं के एक समान नहीं होते हैं। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं।
बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। ए है शिक्षार्थियों को क्या पढ़ना चाहिए, यह औचित्य स्थापित करने में। बी है शिक्षार्थियों के भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। सी है शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। डी है शिक्षार्थियों को आर्थिक पृष्ठभूमि पहचानने में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, शिक्षार्थियों के विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। वैयक्तिक शिक्षार्थी एक दूसरे से में भिन्न होते हैं। विकास क्रम में। बी है विकास के सामान्य क्षमता में। डी है बुद्धि एवं विकास के सिद्धांत में। डी है विकास की दर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, विकास की दर में। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभ विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसे कंधे व गर्दन की मांसपेशियां तन जाती हैं। इस व्यवहारिक परिवर्तन को क्या सैद्धांतिक आधार पर हो सकता है? ए है विकास क्रमिक प्रकार से होता है। बी है विकास निरंतर होता रहता है। सी है अलग अलग लोगों में विकास भिन्न भिन्न होता है। डी है विभेदन व एकीकरण विकास के लक्षण हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरों बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? ए है अधिकाधिक सामान्यीकरण। बी है सरलीकरण। सी है विकासात्मक। डी है अधिकात्मक। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, विकासात्मक। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? ए है विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होती है। बी है अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है। सी है विकास प्रबल तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। डी है विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? ए है सभी विकास एक क्रम में का पालन करते हैं। बी है विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। सी है सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव के अंतः क्रिया के परिणाम होते हैं। डी है सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सभी विकास का तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। विकास ... से ... की ओर होता है। इसका राइट आंसर ए है सामान्य से विशिष्ट। बी है जटिल से कठिन। सी है विशिष्ट से सामान्य। डी है साधारण से आसान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सामान्य से विशिष्ट। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? ए है विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाते हैं। बी है विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर होता है। सी है विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न गति से होता है। डी है विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है उसके बाद रुक जाता है। इसका राइट आंसर होगा बी, विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ए है विकास एक परिणामगत प्रक्रिया है जिसका ठीक ठाक मापन हो सकता है। बी है विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है। सी है विकास वंशानुगत और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया से होता है। डी है प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर बच्चों के व्यक्ति विभिन्नता बहुत होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, विकास एक परिणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठाक मापन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। विकास को सिर पदामुखी दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास किस प्रकार से आगे बढ़ता है। ए है सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर। बी है भिन्न से एकीकृत कार्यों की ओर। सी है सिर से पैर की ओर। डी है ग्रामीण से शहरी की ओर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सिर से पैर की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? ए है आत्मकेंद्रित प्रवृत्ति। बी है अहंकार प्रवृत्ति। सी है नार्सिसम की प्रवृत्ति। डी है हिप्नोटिप्स की प्रकृति। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, नार्सिसम की प्रवृत्ति। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं।
मनोलैंगिक विकास में सुषुप्त अवस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है। ए है 2 से 5 वर्ष, बी है 6 से एवन तक, सी है 18 से 20 वर्ष, डी है 20 से 22 वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 6 से एवन तक। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। विकास के सामाजिक सिद्धांत के प्रतिपादन ने किया है। ए है एरिक्सन, बी है फ्रायड, सी है कोहलर, डी है वाटसन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, एरिक्सन द्वारा किया गया है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ऐसे डेली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। बहुत बहुत